दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे स्कीम की तलाश में हैं जहां पैसे डबल होने की गारंटी मिले और साथ ही साथ आपका पैसा भी पूरी तरह से सेफ हो? तो किसान विकास पत्र यानी केवीपी आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। अगर 31 दिसंबर 2022 तक केवीपी खाता खुलवाते हैं तो आपका पैसा 123 महीने यानी 10 साल और 3 महीने में डबल हो जाएगा। तो किसान विकास पत्र के बारे में आपके मन में कई सारे सवाल उमड़ रहे होंगे, तो एपिसोड में आगे हम इन सवालों के जवाब देंगे। तो आपके मन में क्या सवाल उमड़ सकते हैं कि पहला, क्या किसान विकास पत्र सेफ है या नहीं है? दूसरा, कौन खाता खुलवा सकता है? कम से कम और अधिक से अधिक कितना निवेश करना होगा? किसान विकास पत्र में निवेश पर टैक्स के क्या प्रावधान है? क्या निवेश करने पर टैक्स छूट मिलेगी? और क्या जब आप ब्याज लेंगे तो उस पर टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा? इसके अलावा खाते में नॉमिनी का नाम देना जरूरी है या नहीं जरूरी है? समय से पहले किसान विकास पत्र खाता बंद करने की अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी? खाते पर लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसके अलावा खाता धारक की अगर मौत हो जाए तो उसका पैसा किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा? इसके अलावा अगर आपने किसान विकास पत्र में खाता खुलवाया है और खाता का जो पेपर होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, वो खराब हो जाए या चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो फिर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनने का क्या प्रावधान है और क्या क्या दस्तावेज की जरूरत होती है खाता खुलवाने के लिए? इन सब सवालों के जवाब हम आगे देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहीं पर भी आप पैसे लगाते हैं तो सबसे पहला सवाल आपके मन में उठना चाहिए कि क्या यह स्कीम सेफ है या नहीं है। तो आपको बता दूं कि किसान विकास पत्र यानी केवीपी पूरी तरह से सुरक्षित है, बैंक से भी ज्यादा सुरक्षित है। बैंक में तो अगर आप पैसे जमा करते हैं और बैंक डूब जाए तो 5 लाख रुपए तक ही वापस मिलने की उम्मीद रहती है मौजूदा कानून के मुताबिक। लेकिन अगर आप किसी पोस्ट ऑफिस में किसान विकास पत्र खाता खुलवाते हैं या फिर कोई और खाता खुलवाते हैं और पोस्ट ऑफिस डूब जाए या बंद हो जाए तो आपके वहां पर सारे पैसे सेफ रहेंगे। 5 लाख से ज्यादा पैसे सेफ रहेंगे, मूल सूद सारा सेफ रहेगा। मानिए कि 1 करोड़ है तो वो भी सेफ रहेगा, लेकिन बैंक में 5 लाख तक ही वापस मिलने की उम्मीद रहती है। तो सेफ्टी के हिसाब से बैंक के मुकाबले पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना सेफ रहता है और किसान विकास पत्र आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। सरकार किसान विकास पत्र में निवेश किए गए पैसों की 100% सुरक्षा की गारंटी देती है। किसान विकास पत्र में मैच्योरिटी पर पैसा डबल होता है, यानी अगर आपने 50,000 रुपया निवेश किया है शुरुआत में तो 123 महीने में आपका 1 लाख हो जाएगा और 75,000 निवेश किया है तो 123 महीने में आपका 1.5 लाख हो जाएगा। अगर दिसंबर 2022 तक आप निवेश करते हैं तब। आपको बता दूं कि किसान विकास पत्र एक प्रकार का भारत सरकार का बॉन्ड है जो आपको निवेश प्रमाण पत्रों यानी सर्टिफिकेट के रूप में जारी किया जाता है। 31 दिसंबर 2022 तक निवेश करने पर हर साल मैच्योरिटी तक 7% ब्याज मिलेगा और साल में एक बार ब्याज आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आपको बता दूं कि सरकार हर 3 महीने पर किसान विकास पत्र समेत सभी स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरों की समीक्षा करती है और जरूरत पड़ने पर उसे बढ़ाती है, घटाती है या फिर जस का तस रखती है। ध्यान दें कि ब्याज दर में जो बदलाव होता है उसका आपके पुराने केवीपी पर कोई असर नहीं पड़ता है। पुराने किसान विकास पत्र पर आपको वही ब्याज दर मिलेगी जो कि पत्र खरीदते समय थी। जो नए किसान विकास पत्र खाते खुलेंगे उन पर संशोधित की गई नई ब्याज दर लागू होगी। अब सवाल है कि किसान विकास पत्र खाता कौन कौन से लोग खुलवा सकते हैं? तो कोई भी भारतीय नागरिक किसान विकास पत्र खरीद सकता है। एनआरआई को खरीदने की अनुमति नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी केवीपी नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरफ से कोई भी कर्ता किसान विकास पत्र नहीं खरीद सकता है, ये मौजूदा कानून के मुताबिक। तो आप सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। हालांकि ज्वाइंट अकाउंट अधिक से अधिक 3 व्यक्ति ही खुलवा सकता है। अगर कोई नाबालिग है तो उसके तरफ से अभिभावक खुलवा सकता है और जो अनस्टेबल माइंड का कोई व्यक्ति है यानी असत्य मन के व्यक्ति की ओर से भी अभिभावक खुलवा सकता है। अस्थिर दिमाग वाले जिसको बोलते हैं उसकी तरफ से अभिभावक उसके नाम पर किसान विकास पत्र खाता खुलवा सकता है। अब अगर किसान विकास पत्र खाता खुलवाने में कम से कम कितना निवेश करना पड़ेगा और अधिक से अधिक कितना निवेश करना पड़ेगा? तो कम से कम आप 1,000 रुपए निवेश कर सकते हैं
और 100 रुपया के गुणक में आप कोई भी राशि निवेश कर सकते हैं और अधिक से अधिक आप जितनी मर्जी हो उतना निवेश कर सकते हैं। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, जितना भी आपकी मर्जी हो उतना का खाता खुलवा सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी मूल्य वर्ग के किसान विकास पत्र ले सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी बड़ी रकम का निवेश इनमें करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि छोटे छोटे मूल्य वर्ग के केवीपी खरीदें। ऐसा करने से अगर कभी इन्हें समय से पहले कैश कराना पड़े तो एक एक करके बॉन्ड कैश कराए जा सकते हैं। और आपको बता दूं कि इस योजना के तहत आप एक से अधिक खाते खोल सकते हैं। इसमें एक मुश्त पैसा लगाना होता है, यानी लंप सम पैसा लगाना होता है, एफडी की तरह। बैंक आरडी या फिर म्यूचुअल फंड एसआईपी की तरह नियमित अंतराल पर नहीं लगाना होता है। किसान विकास पत्र में आप कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट की सहायता से निवेश कर सकते हैं। अगर आप मैच्योरिटी के समय अपना पैसा नहीं निकालते हैं तो उसके बाद से आपको आपके निवेश पर सेविंग्स बैंक अकाउंट का ब्याज ही मिलेगा, जो कि किसान विकास पत्र पर मिलने वाले ब्याज से काफी कम होता है। तो ध्यान रहे कि किसान विकास पत्र में जो आपने निवेश किया है उसका मैच्योरिटी तारीख क्या है, और तारीख जब आए यानी मैच्योर जब हो जाए तो जरूर निकाल लें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अब कई लोगों को जानने की इच्छा होती है कि जो हम निवेश करते हैं और उन निवेश पर जो हमें रिटर्न मिलता है या ब्याज मिलता है या जब पूरे पैसे मिल जाते हैं ब्याज मूलधन समेत, तो उस पर टैक्स के क्या प्रावधान है। तो आपको बता दूं कि जो पीपीएफ है या ईएलएसएस है या टैक्स सेविंग्स बैंक एफडी है, उसमें अगर आप निवेश करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक निवेश छूट मिलती है, इनकम टैक्स छूट मिलती है। लेकिन किसान विकास पत्र में आप जो निवेश करते हैं उस पर कोई भी इनकम टैक्स छूट नहीं मिलती है। इसके अलावा किसान विकास पत्र पर जो आपको ब्याज मिलेगा उसको भी आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स चुकाना होता है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि किसान विकास पत्र में जो ब्याज मिलता है उस पर टीडीएस नहीं देना होता है। किसान विकास पत्र में निवेश करने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट या ई केवीपी जो दिया जाता है उसमें आपके निवेश की जानकारी रहती है, जैसे कि केवीपी खरीदने वाले का नाम यानी खाता धारक और पता, जमा की गई रकम, ब्याज दर, मैच्योरिटी तारीख, अकाउंट खोलने की तारीख, नॉमिनी का नाम, खाता सिंगल है या ज्वाइंट है या फिर नाबालिग के नाम पर है, इसका जिक्र रहता है उस सर्टिफिकेट में। तो सर्टिफिकेट को संभाल करके रखिएगा। अब खाते में नॉमिनी का नाम देना क्यों जरूरी होता है ये भी जान लीजिए। मान लिया इनकेस खाता धारक को कुछ हो जाए तो वैसे में उनका जो पैसा है, उनका जो खाता है, वो किनके नाम पर ट्रांसफर किया जाए आसानी से, इसके लिए नॉमिनी का नाम देना जरूरी होता है। अगर आप नॉमिनी का नाम नहीं देंगे तो कई बार क्या होता है कि अचानक जब खाता धारक की मौत हो जाती है तो फिर वो पैसा जस का तस पड़ा रहता है, या फिर जो आपके कानूनी वारिस होते हैं उनको उन पैसों को निकालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और काफी सारे पैसे खर्च कर देने पड़ते हैं। कोर्ट के चक्कर लगाने होते हैं, वकील का चक्कर लगाना होता है, इसलिए नॉमिनी का नाम देना जरूरी होता है। नॉमिनी क्या होता है? नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिससे खाता धारक के न रहने की स्थिति में किसान विकास पत्र का पैसा मिल जाता है। जरूरत समझने पर अपने केवीपी को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं। इसके लिए पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन करना होता है। अगर आप अपना निवास स्थान बदलते हैं या किसी कारणवश जरूरी होने पर अपने किसान विकास पत्र खाता का दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करते हैं तो इसकी सुविधा भी आपको मिलेगी। परंतु ऐसा करने से पहले आपको किसान विकास पत्र खरीदे हुए कम से कम 1 वर्ष हो जाना चाहिए, यानी 1 वर्ष के बाद ही आप अपने किसान विकास पत्र को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे शहर में या फिर किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में या किसी दूसरे के नाम पर। कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि मान लिया कि आपने किसान विकास पत्र खाता खुलवा लिया लेकिन आपको मैच्योरिटी से पहले ही पैसे की जरूरत है, तो क्या उस स्थिति में आप किसान विकास पत्र से पैसे निकाल सकते हैं या फिर पूरा का पूरा पैसा निकालकर आप उसे बंद करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? तो जो मौजूदा कानून है उसके मुताबिक आप मैच्योरिटी से पहले अपना खाता बंद करवा सकते हैं, लेकिन 4 शर्तों के अधीन है। पहली जो शर्त है उसमें यह है कि अगर खाता धारक की मौत हो जाए तो उस स्थिति में पैसे निकाल सकते हैं, खाता बंद कर सकते हैं। अगर ज्वाइंट खाता है तो उस स्थिति में अगर एक खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो जो दूसरा खाता धारक होता है वो उसे जारी रख भी सकता है और बंद भी कर सकता है। अगर आपने किसान विकास पत्र के आधार पर लोन लिया है और आप लोन नहीं चुका रहे हैं, डिफॉल्टर हो गए हैं, तो वैसी स्थिति में संबंधित अधिकारी आपका खाता जब्त कर सकता है।
तीसरा है, जब किसी कारणवश न्यायालय कोई आदेश दे तो वो खाता बंद हो सकता है। और चौथा है कि जमा की तारीख से, यानी जब आपने खाता खुलवाया जिस तारीख को, उसके 2 साल और 6 महीने बाद यानी 2.5 साल बाद आप खाता बंद करवा सकते हैं। 2.5 साल के बाद और मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने पर आपको कुछ पेनाल्टी नहीं देना होगा। 1 साल से पहले पैसा निकालने पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, साथ ही नियम के मुताबिक पेनाल्टी भी देना होगा। यानी खाता शुरू हुए अगर 1 साल भी हुआ है तो उसके पहले भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको ब्याज नहीं मिलेगा और कुछ पेनाल्टी भी आपको देना होगा। तो यह है कि समय से पहले अगर किसान विकास पत्र खाता बंद करवाते हैं तो उसके क्या नियम है और क्या पेनाल्टी है। 1 साल के बाद और 2.5 साल से पहले पैसे निकालने पर ब्याज तो मिलेगा, लेकिन घटी हुई ब्याज दर के हिसाब से, यानी जितना शुरू में आपको बताया गया था उसके हिसाब से नहीं मिलेगा ब्याज। अब है कि कई लोग ये जानना चाहेंगे कि अगर हमने किसान विकास पत्र खाता खुलवा लिया और हमें पैसों की जरूरत है, लेकिन हम किसान विकास पत्र को मैच्योरिटी से पहले बंद नहीं करना चाहते, तो उस स्थिति में क्या किसान विकास पत्र के आधार पर लोन हमें मिल सकता है, यानी गिरवी रख करके हम लोन ले सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है कि हाँ, आप लोन ले सकते हैं। आप किसी बैंक से ले सकते हैं जिसमें सरकारी बैंक शामिल है, सहकारी बैंक शामिल है या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी शामिल है। वहां से आप किसान विकास पत्र खाते पर लोन ले सकते हैं। अब बहुत जरूरी सवाल है जो हर लोगों को जानना चाहिए कि अगर किसान विकास पत्र के जो खाता धारक है उनकी अचानक मौत हो जाए तो पैसा किसको मिलता है और कैसे मिलता है। सिंगल अकाउंट यानी एकल खाते के मामले में खाता धारक की यानी अकाउंट होल्डर की, या संयुक्त खाता के मामले में सभी खाता धारकों की मृत्यु होने पर नॉमिनी को, यदि खाता में नॉमिनी का नाम है तब, या उसके कानूनी वारिस या कानूनी वारिसों को खाते का पैसा दिया जाता है। लेकिन इसके लिए नॉमिनी या कानूनी वारिस को कई सारे फॉर्मेलिटी यानी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, जैसे कि फॉर्म भरना होता है पैसे निकालने के लिए, फिर अपना पहचान पत्र, पते का पहचान पत्र, अपनी डिटेल्स के साथ साथ जो खाता धारक की मौत से जुड़े हुए कागजात होते हैं यानी डेथ सर्टिफिकेट, और उनसे जुड़े हुए जो कागजात होते हैं वो हमें जाकर के जमा करना होता है, तभी नॉमिनी को या कानूनी वारिस को पैसे मिलते हैं। संयुक्त खाते में 1 या 2 खाता धारकों की मृत्यु होने पर जो बचे हुए खाता धारक होते हैं या खाता धारकों होते हैं को खाता का स्वामी माना जाएगा, और वे खाता धारक या तो खाता जारी रख सकते हैं या फिर पैसे निकालकर उसे पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। कई बार जो मूल दस्तावेज होता है केवीपी का वो खराब हो जाता है रखे रखे, या फिर गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं यानी नकली बनवा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। इसके लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा जहां वो खाता खुला है। तो अगर किसान विकास पत्र खो जाता है या खराब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आप उस पोस्ट ऑफिस में जाकर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट पा सकते हैं। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए आपको अपने सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी देनी होगी और पहचान साबित करनी होगी। आपको तो मैंने बताया कि पोस्ट ऑफिस में किसान विकास पत्र खुलवाना होता है, तो उसके लिए क्या करना होता है? तो उसके लिए जरूरी दस्तावेज आपके पास रहने चाहिए, जिसमें कि पहचान पत्र का सबूत होना चाहिए, पते का प्रमाण होना चाहिए, इसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड भी होना चाहिए, और इसके अलावा वहां जाकर के केवीपी खाता खोलने वाले आवेदन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, उसके साथ आपको फोटो भी देना पड़ेगा। तो फॉर्म में जो जानकारी मांगी जाती है वो आप सही जानकारी भरें। दोस्तों, किसान विकास पत्र के बारे में अगर आपके पास कोई, आपके मन में कोई सवाल उठ रहे हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बताइए, और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि हमारा ये एपिसोड आपको कितना अच्छा लगा और इसमें आप क्या सुधार चाहते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें आइडिया मिलते हैं, हमें समझ आती है कि आप क्या चाहते हैं, आप कहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है पैसों को लेकर के। और आपको बता दूं कि हिंदी में पैसों को लेकर के सारे सवालों के जवाब यहाँ पर दिए जाते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।